हैं। अरे फिर वही बात है, मतलब राई है ना कांग्रेस पार्टी का किसी को भी नहीं, आपने कहा कि राई का पहाड़ बना रहे, मतलब राई है, चर्चा हो रही है टिकट देने को भी दंगाई को टिकट नहीं देना चाहिए। तो बोलिए ना, इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं, बोल रहा हूं भाई, आप आगे बढ़िए कि नहीं दे रहे हैं टिकट। विस्तार से किस CWC की बात की भी आपको पता है। अरे तो हमें जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली, और सूत्रों के मुताबिक मिली कि राहुल गांधी ने कहा, सुनिए कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा, ऐसे नेताओं को आगे करना चाहिए, टिकट देना चाहिए, ओखला से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए जो टिकट आप लोगों ने अनाउंस किया उसमें अभी ओखला सीट वैकेंट रखी गई है। मैं कह रहा हूं जगदीश जी खत्म कर दीजिए इस डिबेट को और बोलिए इशरत जहां को कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेगी। जब होनी चाहिए जब टिकट देते पहले बात करने कोई फायदा नहीं, तो कह दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे टिकट। हम क्यों देंगे, किसी दंगाई को नहीं देंगे, हम भाजपा थोड़ी हैं। इशरत जहां को देंगे, इशरत जहां को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जोड़ने वालों को टिकट, इशरत जहां को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं भाई, नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं देंगे, ठीक, याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा भाई, आज की तारीख 25 दिसंबर क्रिसमस है, किसी बलात्कारी को नहीं देंगे, 25 दिसंबर क्रिसमस है, देश बेचने वालों को नहीं देंगे, 25 दिसंबर क्रिसमस है, याद रखिएगा जगदीश भाई। और अगर कल को इशरत जहां को टिकट मिल गया, नहीं देंगे, अगर वो दंगाई है तो नहीं देंगे। क्या क्या अगर वो दंगाई होगा, जेल में रहने से दंगाई साबित अरे इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं ना, सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, सब जेल में भेज दो। नहीं, एक आखिरी बात जगदीश भाई, एक आखिरी बात, इशरत जहां को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर वो दंगाई होगी तो नहीं देंगे। अगर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कहां से तय होगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। अरे कोर्ट में अभी कहां फैसला आया, अभी तो आरोप है ना, उसको सजा मिलेगी। अरे अभी तो मतलब दे रहे हैं, फिर तो देखना, मतलब दे रहे हैं, कौन आप बताइए, अरे मतलब बताइए, गृह मंत्री बना दिया आपने, मतलब दे रहे हैं, इसी देश ने बताइए, मतलब दे रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ, हम नहीं देंगे, ये तय है। इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं ना, हम नहीं देंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। देख, बलात्कारी, देश बेचने, देश तोड़ने और दंगाई को टिकट राहुल गांधी नहीं देंगे, मतलब इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है वो है, और हमारे अरे अगर मगर क्या मतलब सजा दिया है, मतलब 2 साल जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करके अभी तो आए। अब तो डिबेट को आगे बढ़ाओ। हाँ, इशरत जहां को नहीं दे रहे हैं, अब शिवम त्यागी बोलिए, अब तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, कल को नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर वो दंगाई है तो नहीं देंगे। अब ये तय इन्होंने अपने आप ही घर 10 जनपद में बैठ के तय कर लिया हो कि इशरत जहां दंगाई नहीं है तो टिकट दे देंगे। आज कह रहे हैं कि नहीं दंगाई होगी तो टिकट दे देंगे, कल आकर कहेंगे वो दंगाई है ही नहीं। ये देखिए आ गए कोर्ट तय करेगा, कल यही कहेंगे आके टिकट देने के बाद तय करेगा कि वो दंगाई है, वो कोर्ट को सजा दिया। हमारे संविधान तो देना क्यों, 2 साल अभी रहकर आए हो, कोई तो परिपाटी बदल दो, किसी को भी डाल दो। शराब की चाबी तुम्हारे हाथ में है, फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तुम्हारे हिसाब से ना अभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक हवाला वाले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप एक दंगाई को टिकट देना चाहते हैं। अरे भाई कोई तो अच्छा आदमी दिल्ली के लिए लाओ और उसे अपनी पार्टी में ले लो। नहीं चलेगा ऐसा नहीं। अच्छा, मैं एक अलग ओपिनियन ले लेता हूं। अवधेश जी, आपको समझ में आया कि जगदीश जी कहना क्या चाहते हैं, कि मतलब टिकट देंगे कि नहीं देंगे? मैं तो 4-5 बार पूछा, कभी लगा कि कह रहे हैं नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं लग रहा है कि दे ही देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी तो राहुल जी ने इशरत जहां का नाम लिया था, क्योंकि वो परवेज हाशमी की बहू है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि परवेज हाशमी कौन है। और कांग्रेस में आप कार्यालय में भी जाएंगे तो बाहर चर्चा है कि भाई इशरत जहां लंबे समय से ओखला सीट पर मेहनत कर रही है, उसकी तस्वीरें अखबार में आ रही है कि कांग्रेस के लोगों ने उसके कहा है चुनाव लड़ना है। तो स्थानीय स्तर की रिपोर्ट तो अभी तक यही है। अब राहुल गांधी की बात अगर नहीं चलती है कांग्रेस में तब मैं मान सकता हूं कि और इशरत जो है पहले भी चुनाव लड़ चुकी है पार्षद का कांग्रेस के टिकट से, जगतपुरी से, कांग्रेस की भले चुनी गई थी 2012 में, कांग्रेस के टिकट से ही चुनी गई थी। आज भी वो कांग्रेस की मेंबर है और एक्टिव मेंबर है, वहां सक्रिय रहती है कांग्रेस में। वो दंगे के बाद कांग्रेस ने उसको पार्टी से निकाला नहीं है, ये बिल्कुल, ये इतना फैक्ट है ये। तो अब इसके बाद जो है, देखिए टिकट विरोध देंगे नहीं देंगे ये मायने नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में इसके बावजूद मान लीजिए है, अगर उसकी चर्चा है कि वो मेहनत कर रही है, परवेज हाशमी के परिवार के लोग कांग्रेस से मिल रहे हैं, कांग्रेस के लोग उसके घर की ओर जा रहे हैं, तो एक संदेश तो होता है। और जो कुछ इस समय पार्टियों की नीति है देश में, उसको अगर आधार बनाए तो लगता है कि शायद टिकट दे ही देंगे। कि पार्टियों का इस समय नीति क्या है? इस समय संभल के मामले में भी आप देखेंगे तो 5 लोग मारेंगे, उस पर पूरे कांग्रेस पार्टी सब छाती पीट रही है। लेकिन जिन लोगों ने आके वहां हमले किए, हिंसा किए, पत्थर चलाए, उनकी कोई आलोचना करने वाला नहीं है। ठीक, कांग्रेस के सांसद के घर से 5 साल तक वहां से 0 मीटर आ रहा है, वहां मंदिर बंद है, खुदाई हो रही है, लेकिन फिर भी हंगामा हो रहा है कि ये देश को खुदवा देंगे। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़ के मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को
पोषित करने की है। क्योंकि पार्टियां अभी देश में मैसेज देना चाहती है, कांग्रेस पार्टी, कि मुसलमानों के मैं साथ हूं। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने एक बड़ी बात कही है कि अभी तक इशरत जहां को पार्टी में रखा गया है। अब जगदीश जी मुझे एक बात बताइए, ताहिर हुसैन पर आरोप लगा था, तब आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, निकाल दिया, तब से वो जेल में। भाई आप तो पार्टी में ही रखते रहे। आप ये बताइए वो कोर्ट ने कौन सी सजा उसको दे दी, इसको बताइए जरा। तो ताहिर हुसैन को भी सजा नहीं मिली। अरे तो बता ताहिर हुसैन को मिली है क्या? जब आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया, उसको कोई बड़ी सजा कोर्ट दे देगा तो ही तो दंगा होगी। तो सामान्य आरोप है, देश को पता है कि देश में दंगे करवा कौन रहा है। पार्टी से सस्पेंड ही कर दिए होते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, आप इतनी शुचिता की बात कर रहे हैं, देश में दंगे क्या? अरे फिर वही बात है, आप तो हिंदू जगदीश जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे हिम्मत पर आ जा रहे हैं सर। आज तो आरएसएस के बयान पे बाबा बाबी लड़ गए हैं। हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है। अरे भाई हिंदू परेशान हो रहा है, हिंदू मर रहा है, तो हिंदू की बात कर रहे हैं जगदीश जी। आप अभी संभल पर सवाल पूछूंगा, भाग जाएंगे। अभी संभल पर सवाल पूछ दूंगा, आप भाग जाएंगे। मैं 1 मिनट बोल दूं कि बोलिए संभल में हिंदुओं पर अत्याचार पर आप नहीं बोल पाएंगे। दंगे कौन करा रहे? दिल्ली में दंगे किसने कराए? भाई एक बात बताइए, दिल्ली में दंगे किसने कराए? नूह में दंगे किसने कराए? ये सब इस पे भी इशरत जहां पर बोलिए ना, मैं बता रहा हूं, इशरत जहां पर बोलिए, जो इशरत जहां है, अगर वो कसूरवार है, कोर्ट ने सजा पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना, कोई भी उसको पार्टी में आप लोगों ने रखा है ना पूरे समाज के, हम सबको रखे, हमारा भाईचारा है, पार्टी में रखा। आपको क्या दिक्कत है? पार्टी में अमित शाह भी तो गृह मंत्री हैं। अच्छा, तो जेल में रहे, सबको पता तड़ी पा रहे हैं। अभी कोई आरोप है? अभी कोई आरोप है? अभी कोई आरोप है? वो हवलदार मिला, अभी कोई आरोप है जिसने पकड़ के कॉलर में कुछ भी मतलब बात है? बड़ा गर्व। अभी कोई आरोप है क्या अमित शाह? जो बता रहा हूं, कुछ भी बोलेंगे आरोप, फिर सरकार में कुछ भी क्लियर करो, फिर वही बात है। दंगे तो सरकार ही करवा रही है ना। अब आप इशरत जहां पर भाग गए, बोल नहीं पा रहे। अकील खान, मैं शिवम आऊंगा इस पर रिप्लाई के लिए, लेकिन उससे पहले अकील खान, शोएब जमई कह रहे हैं एमआईएम से कि आरोप तो अरविंद केजरीवाल पर भी है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर भी हैं, तो क्या फर्क हो गया जो मैं चला गया शाहरुख पठान के घर पर मिल लिया? किसी को किसी से मिलने से कौन रोक सकता है? राकेश पांडे जी, आपकी डिबेट जो है ना, वो एक बहुत ही एक नैरो लेवल पे चल रही है। अच्छा। आप दिल्ली का आप एक भविष्य देख रहे हैं, और इशरत जहां और ये आपके दूसरे बंदे को आप पढ़ करके, मतलब उसके जिस पर आरोप अभी तय नहीं, आरोप उसके ऊपर सिद्ध ही नहीं हुए हैं, और हमारे जितने भी आपने बीजेपी वालों ने जो जेल में डाले थे वो सब बाहर आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान के बारे में आप बात कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को 70 दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखने दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कोर्ट को समझ में आ गया कि ये जो है दर्द का हद से गुजर जाना होता है, दवा हो जाना। ये बीजेपी सुन लीजिए, एक मिनट पूरी बात, पूरी 30 सेकंड, 30 सेकंड दीजिए। और अरे 30 सेकंड का डबल दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए। पहली तो बात कि मैंने अमानतुल्लाह का नाम अभी तक नहीं लिया, ये शिवम आपने लिया। रिकॉर्ड प्ले प्लीज। नहीं पैकेज में होगा, मैंने यहाँ से सवाल लिया, आपसे सवाल नहीं पूछा ना अकील खान, मैं उस पर भी बात करूंगा। अमानतुल्लाह खान का पूरे और विधानसभा क्षेत्र में जो रुतबा है ना, वो जो काम कर रहा है ना, वो उसको कोई नहीं रोक सकता जीतने से। अरे सुनिए भाई, और पैकेज में भी जो बात आपने रिपोर्ट में भी देखी, वो रिपोर्ट में बीजेपी के आरोपों को लेकर बात की गई है। पहली बात आपके, अरे मैं सीधा सवाल, झूठों का हद से गुजर जाना होता है बीजेपी हो जाना। अकील खान, अकील खान, अरे अकील खान कि 100 झूठ हम बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा। दिल्ली की ऐसे भाई आपको 10 सेकंड भी ना मिल पाएगा। अकील खान सुनिए ना, अब वो नहीं सुनेगी आपके झूठों को, पता चल गया उसको सब। अकील खान झूठ है वो आप, अरे भाई ऐसे आपको 10 सेकंड नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा। निकाल के ले आए आप 10 आरोपों का, एक भी सही नहीं है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, इशरत जहां, ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान आपके हिसाब से क्लीन इमेज के हैं? ये तो लॉ है हमारे देश का कि जब तक के आरोप सिद्ध ना हो जाए कोर्ट के अंदर, तब तक के वो बिल्कुल निर्दोष है। ये लॉ है सर, आपको पता होना चाहिए पूरे देश को। और भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अकील खान आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट देखेंगे तो आपकी क्लास लग जाएगी। और क्लास इसलिए लग जाएगी, शिवम त्यागी आ रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए। क्लास इसलिए लग जाएगी कि आप दूसरे केसेस की तुलना दंगे के आरोपियों से कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें कि अपनी पार्टी का बंट आधार करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं।